और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री ने 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसमें कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें दोनों देशों के बीच डिजिटल साझेदारी 2.0 और विदेश मंत्रालय के बीच सहयोग ज्ञापन शामिल हैं। इस मौके पर संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा कि हमने जापान भारत सुरक्षा सहयोग घोषणा पत्र को अपनाया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक स्थिरता के लिए दोनों देशों की साझेदारी महत्वपूर्ण है। आज हमारी चर्चा प्रोडक्टिव भी थी और पर्पसफुल भी थी। हम दोनों एकमत है कि विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रांग डेमोक्रेसीज आर नेचुरल पार्टनर्स in shaping a better world. Friends, आज हमने अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। हमने अगले दशक के लिए एक रोडमैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और जापान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के जो जापान के नागरिक हैं उनमें उत्साह देखा जा रहा है, उसके साथ ही साथ जो प्रवासी भारतीय हैं उनमें भी काफी कुछ खुशी देखी जा रही है। हमारे साथ सीधा जापान से जुड़ चुकी हैं श्वेता, जो कि प्रवासी राजस्थानी भारतीय हैं। आइए उनसे बात करते हैं। श्वेता, सबसे पहले तो आपका डीडी न्यूज बहुत बहुत वेलकम करता है और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जापान में रहती हैं, अपने बारे में बताइए कि आप वहां क्या करती हैं और आप कहां से जो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गई, क्योंकि आप 300 किलोमीटर की यात्रा करके आप प्रधानमंत्री से मिलने गई। कैसे आप लोगों ने पीएम का वेलकम किया? नमस्ते सभी के डीडी न्यूज के दर्शकों को। तो एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलने का हमें हमेशा ये रहता है कि कब आएंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे उन्होंने इतना काम किया है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैं नागोया से गई हूं टोक्यो, जो लगभग 350 किलोमीटर दूर पड़ता है, और मेरा वैसे 10 महीने का बेबी है, तो मैं उनको छोड़ के गई हूँ उनसे मिलने। तो ये बहुत ही एक्साइटेड था, और सब लोग दिखाना चाहते हैं मोदी जी को कि अगर आप हमारे देश में रहकर इतना काम कर रहे हैं तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। और उनका एक दर्शन के लिए, उनकी जो पॉजिटिव वाइब्स के लिए बस हम एक बार देखना चाहते हैं कि हमारे मोदी जी दिखते कैसे हैं। जी बिल्कुल, हमने देखा श्वेता कि जैसे जो भारतीय लोग हैं वो तो काफी उत्साहित नजर आ ही रहे हैं, साथ ही साथ जो जापान के नागरिक हैं उन्होंने हिंदी में कई सारी कविताएं, कई सारे गीत और कई सारे ऐसे श्लोक के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। तो ऐसे में क्या कुछ माहौल रहा वहां पर, चूंकि आप वहां पर मौजूद थी, क्या कुछ स्थिति रही वहां की? तो एक चीज मैं बता दूं कि ये केवल आज नहीं है, हो सकता है कि आज मोदी जी आए और वो टीवी पे सबको दिखा, तो ये केवल आज की प्रैक्टिस नहीं है। भारतीय जो हमारे संस्कार हैं, परंपरा है, जापान हमेशा से ही जुड़े हुए हैं। जैसे चाहे वो बुद्धिज्म हो, यहाँ का डांस हो, फोक हो, क्लासिकल हो, तो कुछ तो लोग ऐसे हैं जो 30-30 साल से इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एम्बेसी भी इसको बहुत
मतलब सीरियसली लेती है और हम लोगों के साथ करती है। ये तो चलो एक इंटरनेशनल था, जब मोदी जी आए तब उन लोगों ने चैंटिंग की। यहाँ पे वार्ड लेवल पे भी, जैसे सिटी लेवल है, वार्ड लेवल है, वहां पे भी भारत और जापान के हर साल में, या आप मान लीजिए हर महीने में, जो भी ओमात्सुरी यहाँ पे होते हैं, पार्टीज होती हैं, उनमें इन लोगों का परफॉर्मेंस होता है भारतीय और जापान के साथ। तो ये चीज शायद बहुत ज्यादा मीडिया में नहीं आ पाती है, लेकिन बहुत डीपली रूटेड है भारत और जापान के संबंध और लोगों में भी। तो जापानी बोलते हुए भारतीय आपको मिल जाएंगे, जी लेकिन हिंदी बोलने वाले जापानीज भी बहुत हैं। जी श्वेता, एक आखिरी सवाल आपसे जी। और लेना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, आपने भी उनसे मुलाकात की, काफी लोगों से वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में मोदी जी ने क्या कुछ बातें आप लोगों से कही और क्या कुछ कैसा लगा आप लोगों को, इसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो इतना थकने के बाद भी हर एक जन के पास जा रहे हैं। जब हम लोकल अगर नेता की बात करें, शायद वो भी उतना नहीं करते, वो इतनी दूर से चल के आए, उनका बहुत टाइट स्केड्यूल था, फिर भी उन्होंने टाइम निकाला। और जैसे जैसे वो मराठी के पास जा रहे हैं ना, सब लोग जैसे मराठी गेटअप में आए, उनसे मराठी में बात कर रहे हैं, तो इतना टचिंग था कि मेरे प्रधानमंत्री मेरी भी बात करना जानते हैं। वो साउथ इंडियन के पास गए, वहां वणक्कम बोल रहे हैं, और वो बता रहे हैं, जैसे एक जन आए थे, वो शिव जयंती हर साल यहाँ मनाते हैं, तो उनको आइडिया दे रहे हैं कि आप जो गणेश उत्सव और शिव जयंती को आप एक साथ कैसे मना सकते हैं। जी तो केवल ऐसा नहीं है कि बड़े लेवल पे वो कर रहे हैं, छोटे छोटे जो वो इमोशन पकड़ते हैं ना जी लोगों का, बिल्कुल। तो इतना मतलब बहुत अच्छा लगता है। जी जी। बिल्कुल श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका, एक आप जापान से हमारे साथ जुड़ी हैं और इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा रहा वो कितना ज़्यादा लोकप्रिय रहा, लोगों ने उनका वेलकम किया, चाहे जापानी नागरिक हो चाहे प्रवासी भारतीय नागरिक हो, सभी ने हाथ खोलकर उनका स्वागत किया और अभिवादन किया।